नमस्कार दोस्तों, SPDGK में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न। और उससे पहले आज करवाएंगे दोस्तों रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चेन्नई, इस तरीके से पूरा करवाएंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। आज का मोटिवेशन लाइन बड़ा ही तगड़ा है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी। सपना एक देखेंगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, बट वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी पूरी दुनिया में शोर मचाएगी। वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी पूरी दुनिया में शोर मचाएगी। तो वादा करें दोस्तों कि आपकी भी कामयाबी शोर मचाए और बहुत जल्द मचाए। तो आइए देखते हैं दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई CST में है, मुंबई में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई चर्च गेट में स्थित है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालेगांव, गुवाहाटी में। मालेगांव गुवाहाटी में है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद है। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, कर्नाटक में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, कर्नाटक में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 ईस्वी में हुआ। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 ईस्वी में। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष किया गया? 1932 ईस्वी में किया गया था। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किसके बीच किया गया है? इलाहाबाद और नैनी के बीच किया गया। इलाहाबाद और नैनी के बीच किया गया। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई? 1933 ईस्वी में हुआ। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1933 ईस्वी में हुआ। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में पड़ता है फुर्सतगंज। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कोच्चि। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? जून 1972 ईस्वी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? जून 1972 ईस्वी में हुआ। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी।
बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटे बंदरगाहों को संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। गुजरात स्थित कांडला किस राज्य का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? ये ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया कहलाता है। कोलकाता हल्दिया कहलाता है। कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? मार्मगोआ बंदरगाह ज्वारी नदी पर एस्चुरी पर स्थित है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? अपना देश है भारत। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? तो 1.55 लाख है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1854 ईस्वी में किया गया। भारत में टेलीकॉम मशीन की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1986 ईस्वी में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1986 ईस्वी में की गई। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1986 ईस्वी में हुआ। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1986 ईस्वी में हुआ। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? तो ये भी 1986 ईस्वी में हुआ। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 1986 ईस्वी में हुआ। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में भारत में एसटीडी सेवा प्रारंभ हुआ। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ? लखनऊ कानपुर के पहली मध्य एसटीडी सेवा लखनऊ और कानपुर के मध्य प्रारंभ हुआ। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई की प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये चिपको आंदोलन चलाया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा चलाए थे। और कब चलाए थे? 1973 ईस्वी में चलाए थे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में है। वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी है। वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। एमपी मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? 2% है और 10वें स्थान पे था 2021 में। अभी तो 2024 चल रहा है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? 1988 ईस्वी में किया। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब किया? 1988 ईस्वी में किया। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय गेंडे किस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य, और ये असम राज्य में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
काजीरंगा अभ्यारण्य असम में पड़ता है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल में है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक क्या है? पांडा है। WWF का प्रतीक क्या है? पांडा है। एक सींग वाला गेंडा भारतीय गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। देश में हंगुल परियोजना कब शुरू हुआ? 1970 ईस्वी में शुरू हुआ। सेठ परियोजना कब शुरू हुआ? 1972 ईस्वी में। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुआ? 1975 ईस्वी में। मगरमच्छ परियोजना कब शुरू हुआ? 1975। घड़ियाल और मगरमच्छ परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू हुआ था और बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में, शेर 1972 ईस्वी में। इस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों। गेंडा परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 ईस्वी में। गेंडा परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 ईस्वी में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुआ? 2009 ईस्वी में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुआ? 2009 ईस्वी में, सॉरी। हाथी परियोजना कब शुरू हुआ की गई थी? 1992 ईस्वी में। और हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुआ था? 2009 ईस्वी में। लाल पांडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? 1994 ईस्वी में शुरू किया गया था लाल पांडा परियोजना। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।